अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा 25 अक्टूबर को अपनी मुद्दत मुलाज़मत मुकम्मल करके रिटायर हो रहे हैं। गुज़िश्ता कुछ हफ़्तों से ये ख़बरें ज़ेर गर्दिश रहीं कि जुडिशरी के अंदरूनी तौर के ऊपर इख्तलाफ़ात बड़े अरूज के ऊपर हैं। वो इख्तलाफ़ात नहीं थे बल्कि वो दो आरा थीं, और वो दो आरा थीं क्या, इसके ऊपर बात करेंगे। और जो इख्तलाफात के हवाले से बातें की जा रही हैं उसके पसे पर्दा कुछ वाक़यात जिसमें जजेस की आपस में जो गपशप होती रही, मुलाकातें होती रहीं, उसके माहौल के ऊपर भी बात करेंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि दो मुख्तलिफ़ आरा आई क्यों और इसकी वजूहात क्या हैं। तो तफसीलात में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। उनका नोटिफिकेशन के हवाले से अभी तक क्या सराहियाँ की जा रही हैं, लेकिन बहुत सारी वीडियोस में मैं ये बात कर चुका हूँ कि नोटिफिकेशन जारी होने का मामला जो है उसमें आइन या कानून में या रूल्स में कहीं पे कोई डेडलाइन मुकर्रर नहीं की गई। 24 घंटे पहले भी नोटिफिकेशन हो सकता है, 2 दिन पहले भी हो सकता है, 1 हफ़्ता पहले भी हो सकता है। तो ये इस हवाले से कोई बहुत ज़्यादा जो क्या सराहियाँ की गई हैं, मेरे ख़्याल में कोई बहुत सॉलिड बात ये नहीं है। लेकिन अब इस मामले पे आते हैं कि ये दो मुख्तलिफ़ आरा जो हैं वो सामने आई कहाँ से। ये मामला दरअसल शुरू होता है मखसूस नशिस्तों के केस में। पहले जब मखसूस नशिस्तों के हवाले से पटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़ाइल होती है तो उस पर एक बेंच बनता है जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के ऊपर। इसके फैक्ट्स बहरहाल आप सारे जानते हैं कि कब क्या क्या होता रहा। हम उस वक्त के वाक़यात को स्किप करते हैं। फुल कोर्ट बन गया और उस पर 8 जजेस जिसकी सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह जिसको लीड कर रहे थे बेसिकली, वो उन 8 जजों ने ये फ़ैसला दिया कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएँ। उसके लिए पूरा मेकनिज़म बताया, 39-41 वाली पूरी बात, इलेक्शन कमीशन क्या करे, सारी गाइडलाइन, वो रिलीफ़ जो मांगा ही नहीं गया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो रिलीफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया। अब उसके बाद जो दो मुख्तलिफ़ आरा सुप्रीम कोर्ट में सामने उस वक्त आई जब मुस्लिम लीग नून ने मखसूस नशिस्तों के केस में रिव्यू फ़ाइल किया। तो जब रिव्यू फ़ाइल किया गया तो उस वक्त रजिस्ट्रार ने ये मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सामने रखा। उस वक्त सदारती ऑर्डिनेंस नहीं आया हुआ था। 3 रुकनी कमेटी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल थी। कमेटी का इजलास बुलाया गया और उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की ये राय थी कि इस रिव्यू को जो है वो क्योंकि कानून ये कहता है कि जो अर्जेंट मैटर होगा वो विदिन 15 डेज़ उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाना है। तो इसलिए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा जी कि हमें इस रिव्यू को जो है वो हेयरिंग के लिए फ़िक्स करना चाहिए। जबकि दीगर 2 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की ये राय थी कि इस रिव्यू को अभी डिटेल रीजनिंग नहीं आई तो इसको बाद में समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर किया जाए। गर्मियों की छुट्टियां हैं अभी। फिर रूल्स का भी हवाला दिया गया, सुप्रीम कोर्ट रूल्स का, कि एक दफ़ा छुट्टियां अनाउंस हो जाएं तो रूल्स में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि उसको वापस लिया जा सकता है। इस पर भी पहले हम बात कर चुके हैं कि उस वक्त रूल्स को फ़ुकियत दी गई कानून के मुकाबले में। अच्छा, फिर उसके बाद जब रिव्यू नहीं फ़िक्स हो सका तो यहाँ से 2 मुख्तलिफ़ आरा का सिलसिला जुडिशरी में जो है वो हमने देखा, जो फिर आगे बढ़ा। अब आगे चल के डिवीज़न या 2 मुख्तलिफ़ आरा क्यों सामने आई। एक तो व्यू ये था इस मामले के ऊपर कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा या कोई भी चीफ जस्टिस हैं उसको डिसफंक्शनल नहीं किया जा सकता। जबकि दूसरी तरफ का व्यू ये रहा कि भाई जो मेजॉरिटी है, क्योंकि लॉ यही कहता है कि मेजॉरिटी फ़ैसला करेगी, तो मेजॉरिटी ये कह रही है। तो बहरहाल इस डिस्कशन के दौरान में ऑर्डिनेंस आ जाता है। उस ऑर्डिनेंस में ये कहा जाता है कि जो तीसरा कमेटी मेंबर है
उसका इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा को है। वो पहले जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से बात करते हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो उस पर माज़रत करते हैं, उनसे पूछा बहरहाल जाता है, वो माज़रत करते हैं। तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान को जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह शामिल किया जाता है। तो फिर उसके बाद की सूरत हाल जनाब ये बनी कि उसके बाद ये हुआ कि फिर उसके बाद खतूत आने का सिलसिला जारी हुआ और फिर वो ख़त जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से पहले ख़त जो है वो लिखा गया। फिर उसके बाद उस ख़त के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से 2 खतूत लिखे गए। फिर उसके बाद आर्टिकल 63A रिव्यू का जो बेंच कंपोजिशन है उसके ऊपर भी एतराज़ात जो है वो सामने आए। तो ये 2 आरा जो हैं वो चलते चलते ये मामला यहाँ तक पहुँचा। अब ये लड़ाई नहीं है, क्योंकि इस बारे में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा भी ओपन कोर्ट में इसको ये कह चुके हैं कि ये 2 मुख्तलिफ आरा हैं, लेकिन कोई ये नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा अंदर कोई जंग चल रही है या कोई लड़ाई चल रही है। इतलात बहरहाल ये है कि जब 11 बजे ब्रेक होती है तो उस वक्त टी रूम में अक्सरियती जजेस इकट्ठे होते हैं, आपस में गपशप होती है, बातचीत होती है। वो जैसे आम रूटीन में कोलीग्स आपस में मिलते हैं तो उस तरह का जो रूटीन की जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। और इस मामले को जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर पोर्ट्रे किया जा रहा है, बिलखुसूस जो पॉलिटिकल पार्टीज़ से वाबस्ता जो सोशल मीडिया ट्रोलर्स हैं उनकी जानिब से जो कहानियाँ पेश की जा रही हैं, ऐसा नहीं है। तो अब अलविदाई तकरीबात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा के एजाज़ में शुरू हो चुकी हैं। इस मामले के ऊपर फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर जुमा 10:30 बजे होगा। एक सरकारी ख़र्च के ऊपर डिनर का अरेंजमेंट किया गया था, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उस पर माज़रत की और कहा है कि तकरीबन 20 लाख रुपए का सरकारी ख़र्च आता है, इसलिए हम वो इशाइया जो है वो नहीं लूँगा। और दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, क्योंकि उनकी भी एक रवायत है, एक प्रैक्टिस रही है, वो एजाज़िया इशाइया जो है वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के एजाज़ में दे रहे हैं और उस दावत को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक्सेप्ट किया है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अलावा पाकिस्तान बार कौंसिल है, उनकी जानिब से भी मुमकिन तौर के ऊपर कोई इशाइया जो है वो हो सकता है उसकी अनाउंसमेंट सामने आ जाए। तो बहरहाल अब ये सारा आगे रूटीन वर्क है जो एक चीफ जस्टिस जाते हैं, फिर उनके एजाज़ में जो या इवन कोई आम जज भी जब वो रिटायर होते हैं तो उस हवाले से जो है वो चीज़ें आगे बढ़ती हैं। 2 वाक़यात बहरहाल ऐसे हैं जिसमें फुल कोर्ट रेफरेंस 2 जजेस जो मैंने कोर्ट रिपोर्टिंग करते हुए जिस इशू का कवर किया है, एक हैं जस्टिस दोस्त मोहम्मद ख़ान, उनके एजाज़ में फुल कोर्ट नहीं हुआ था, और दूसरे जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल, शायद उनकी ख़राबी सेहत के सबब जो है वो उनकी एजाज़ में फुल कोर्ट नहीं हो सका था। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।